अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो है पोटैटो नगट्स के बारे में। आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बच्चों की बहुत ही फेवरेट होने वाली है, क्योंकि बच्चों को आलू खाने में बहुत पसंद होते हैं। और नॉर्मली बच्चे जो हैं आजकल, स्पेशली जो बच्चे हैं, वो बाज़ार की चीज़ें खाने बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। घर में उनको रोटी खाना या नॉर्मली चावल वगैरह बने हो तो उन्हें खाने में पसंद नहीं आते, और बच्चे खाना शौक से नहीं खाते। तो आप अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें अगर बना के देते हैं तो वो बाज़ारी चीज़ें कम खाएंगे और ऐसी चीज़ों से अपना पेट भर लेंगे, और उनकी सेहत के लिए ये ऐसी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे आलू। बॉयल आलू का मैंने इस्तेमाल किया है। सिंपल 3 से 4 दरमियाने साइज़ के आलू लेंगे और उन्हें बॉयल कर लेंगे। उसके बाद 3 टेबल स्पून, 3 चम्मच बड़े खाने वाले जो हैं वो फुल भर के हम इसके अंदर कॉर्न फ्लोर ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच कॉर्न फ्लोर ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स, क्योंकि आलू के अंदर जो एक महसूस नमी होती है ना, उस नमी को हमने ख़त्म करना है, इसलिए हमने कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल किया है और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। कॉर्न फ्लोर और ब्रेड क्रम्स इसके अंदर ऐड करने से इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि इसके अंदर ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें लेंगे और बहुत बड़ी कट करके वो भी ऐड कर देंगे। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, तीनों हाफ हाफ टी स्पून हम लेंगे और वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। कोई सा भी सॉस आपके पास मौजूद है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करने वाली हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे भी इसका टेस्ट और भी ज़्यादा जो है अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास ग्रीन चटनी मौजूद है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे ताकि ये जो बिल्कुल एक डो के फॉर्म में हमारे पास रेडी हो जाए। और अगर मज़ीद हमें लगेगा कि इसके अंदर नमी है तो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने मज़ीद इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करके एक साथ से डो हमने इसकी तैयार कर ली है। हाथों के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लें, क्योंकि आलू है तो हाथों के साथ थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, तो हाथों के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। इस तरीके से थोड़ी सी मिकदार में आप लेते जाएंगे और एक रोल की शेप में आप इसको बना लेंगे। इसको आप बना के भी रख सकते हैं, जैसे कि आप रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए ये एक बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी हो जाएगी जिसको आप बना के रख सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हम इनको पतला करेंगे, बस दरमियाने साइज़ के रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद छुरी की मदद से आप इनको मुनासिब साइज़ में कट कर लेंगे। अच्छा, मुनासिब साइज़ में हमने इनको कट कर लिया, तो उसके बाद आपने 10 से 15 पीसेस आपने उठाते जाना है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब आपने कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आप इन पीसेस को स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। अच्छे से कॉर्नफ्लोर लगा लेंगे तमाम पीसेस के ऊपर। लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने कुकिंग ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो अब ले लेते हैं कुकिंग ऑयल कढ़ाई में। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको, कुकिंग ऑयल को आपने पहले अच्छे से फुल आपने इसको गर्म कर लें। फुल गर्म करने के बाद आपने इसके अंदर तमाम पीसेस ऐड कर देने हैं। एक दफ़ा में सारे पीसेस नहीं डालेंगे, 20 से 25 पीसेस जो है आप एक दफ़ा में डालें, बस इतनी मिकदार में जिस हिसाब से आपके पास बर्तन है। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। और इसमें हमने फुल कुक तो किसी चीज़ को नहीं करना, बस सिंपल हमने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर एक गोल्डन सा मुनासिब सा कलर आ जाए, कुछ इस तरह। और इस तरीके से मज़ेदार पोटैटो नगट्स जो हैं ये घर में तैयार हो सकते हैं। बहुत ही आसान और सादा सी और सस्ती सी रेसिपी है जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो कि बाज़ारी पॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, कुरकुरे वगैरह उन्हें खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो अगर आप ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ये आप रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो बच्चों को बाज़ारी चीज़ें खाने से जो है वो रुक जाएंगे, वो नहीं खाएंगे। और ऐसी चीज़ें अगर घर में आप बना के देंगे तो ऐसी चीज़ों से वो अपना पेट जो है वो भर लेंगे और उनको ग़िज़ाइयत भी मिलेगी और उनकी सेहत के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है।
तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।